ओम शांति। बस मुरली क्लब में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त विजय दीदी जी हैं। दीदी जी आप रीड कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति एवरीवन। तो आज हम बाबा की मुरली जिसकी तारीख है 21/7/85 21/3/81 की मुरली पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। तो बाबा ने इस मुरली में बहुत ही शक्ति और शस्त्रों की बात कही है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्वमान में स्थित होकर के मुरली सुनते हैं। तो कल पार्ट 1 हो गया था, तो जल्दी से उसकी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे। तो बाबा ने कहा है कि स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। तो स्वदर्शन क्या है? स्व का दर्शन, खुद का दर्शन। 5000 साल से हमने ये 5000 साल कैसे बिताए? सतयुग में देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे, और फिर हमारी ही पूज्य स्वरूप, इस स्वरूप में जो भी हमारा यादगार है, इस स्वरूप में हम पूर्वज वन भक्त आत्माओं को सुख शांति देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस स्वदर्शन चक्र से क्या होता है? जब हम अपने अतीत के श्रेष्ठ स्थिति को देखते हैं, शक्तिशाली स्थिति को देखते हैं, तो हमारे में भी वही संस्कार जो अभी मर्ज रूप में है वो इमर्ज हो जाते हैं और हमें विजय चक्र की प्राप्ति होती है। हम शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। बाबा ने इस मुरली में खास यह बताया है और बार बार बताया है कि हमें जो बाबा से ज्ञान मिल रहा है, उन्हें हम सिर्फ पॉइंट्स के रूप में नहीं ले, सिर्फ बुद्धि तक न रखें, बल्कि उन्हें चिंतन करके धारण भी करें, प्रैक्टिकल में यूज करें, ताकि वे शक्ति का रूप लेकर हमारे लिए शस्त्र बन जाएं। इससे न सिर्फ हम अपने विकारों को
स्वभाव संस्कारों को मिटा सकते हैं, बल्कि उन्हें परिवर्तन भी कर सकें, माया को हरा सकें। तो ये थी कल तक की बाबा की मुरली, और हम इसको आगे ले चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शस्त्र किस लिए होता है? जब दुश्मन आता है उसके लिए होता है, या दुश्मन आ गया इसलिए मैं हार गया? माया आ गई इसलिए डगमग हो गए? लेकिन माया दुश्मन के लिए ही तो शस्त्र है ना। शक्तियां किस लिए धारण की हैं? समय पर विजय पाने के लिए शक्तिशाली बने होना। तो समझा क्या करना है? आपस में अच्छी रूह रेहान करते रहते हैं। बाप दादा को सब समाचार मिलता है। तो बाबा कहते हैं आपस में अच्छी रूह रेहान करते रहते हैं। कौन? बाबा के बच्चे आपस में अच्छी तरह से रूह रेहान करते रहते हैं। बाप दादा को सब समाचार मिलता है। बाप दादा तो बच्चों का यह उमंग देख खुश होते हैं। पढ़ाई से प्यार है, बाप से प्यार है, सेवा से प्यार है, लेकिन कभी-कभी जो नाजुक बन जाते हैं, शस्त्र छूट जाते हैं। इस समय इन्हों की फिल्म निकाल, फिर इन्हों को ही दिखानी चाहिए। बाबा भी ना कभी-कभी कुछ ऐसी हंसी की बात कह देते हैं। तो देखिए बाबा कहते हैं कि जब हम नाजुक बन जाते हैं, मतलब परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है, स्वभाव संस्कार हावी हो जाता है, उस समय हम नाजुक बन जाते हैं। इस मतलब हमारे जो शस्त्र हमारे हाथ में होने चाहिए वो छूट जाते हैं। तो बाबा ये भी कहते हैं कि होता थोड़े समय के लिए, नाजुक हम थोड़े समय के लिए ही बनते हैं, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी लगातार, अर्थात सदा निर्विघ्न रहना और विघ्न निर्विघ्न चलता रहे, फर्क तो है ना। कभी निर्विघ्न, कभी विघ्न, कभी निर्विघ्न, कभी विघ्न, तो फर्क तो है ना। धागे में जितना गांठ पड़ती है उतना धागा कमजोर होता है। जुड़ तो जाता है, लेकिन जुड़ी हुई चीज और साबुत चीज में फर्क तो होता है ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब हम बार बार अपने को विघ्न में डालते हैं और फिर उसको ठीक करते हैं, तो वो थोड़ा सा ना थोड़ा सा हम कमजोर हो जाते हैं, वो शक्तिशाली स्थिति नहीं रहती। जुड़ तो जाता है, लेकिन जुड़ी हुई चीज और साबुत चीज में फर्क तो होता है ना। जोड़ वाली चीज अच्छी लगेगी, तो यह विघ्न आया, फिर निर्विघ्न बने, फिर विघ्न आवे, टूटा जोड़ा तो जोड़ तो हुआ ना। इसलिए भी इसका प्रभाव अवस्था पर पड़ता है। हमारी अवस्था डगमग हो जाती है, स्थिति खराब हो जाती। कोई बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, नॉलेजफुल, सर्विसफुल भी हैं, बाप दादा परिवार की नजरों में भी हैं, लेकिन जोड़ तोड़ होने वाली आत्मा सदा शक्तिशाली नहीं रहेगी। छोटी छोटी बात पर उसको मेहनत करनी पड़ेगी। कभी सदा हल्के, हर्षित, खुशी में नाचने वाले होंगे, लेकिन ऐसे सदा नजर नहीं आएंगे। होंगे महारथी की लिस्ट में, लेकिन ऐसे संस्कार वाले कमजोर जरूर रहते हैं। इसका कारण क्या होता है? या तोड़ने जोड़ने के संस्कार उनको अंदर से कमजोर कर देते हैं। बाहर से कोई बात नहीं होगी, बहुत अच्छे दिखाई देंगे, इसलिए यह संस्कार कभी नहीं बनाना। बाबा कहते हैं कि यह संस्कार
कभी नहीं बनाना, यह नहीं सोचना माया आ गई। चल तो रहे हैं, लेकिन ऐसे चलना, मतलब कभी तोड़ना, कभी जुड़ना, यह क्या हुआ? सदा जुटा रहे, सदा निर्विघ्न रहे, सदा हर्षित, सदा छत्र छाया में रहे, वह और यह जीवन में अंतर है ना। कौन से जीवन में? एक है निर्विघ्न जीवन, सदा हर्षित, सदा छत्र छाया के नीचे, और दूसरा है कभी विघ्न कभी निर्विघ्न। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं, कोई कोई का जीवन पत्री का कागज बिल्कुल ही साफ है, कोई कोई का बीच बीच में दाग है। भले दाग मिटाते हैं, लेकिन वह भी दिखाई तो देता है ना। दाग हो ही नहीं, साफ कागज और दाग मिटाया हुआ कागज, अच्छा क्या लगेगा? साफ कागज रखने का आधार बहुत सहज है। अब विधि बता रहे हैं बाबा कि साफ कागज रखने का, सदा निर्विघ्न रहने का आधार भी बहुत सहज है। घबरा नहीं जाना, यह तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि समय समीप आ रहा है। समय को भी विशेष वरदान मिले हुए हैं। जितना जो पीछे आता है, उसको समय प्रमाण एक्स्ट्रा लिफ्ट की गिफ्ट भी मिलती है। और अब तो अव्यक्त रूप का पाठ है ही, वरदानी पाठ। तो समय की भी मदद आपको सॉरी, तो समय की भी आपको मदद है। अव्यक्त पाठ की, अव्यक्त सहयोग की भी मदद है। फास्ट गति का समय है, इसकी भी मदद है। पहले इन्वेंशन निकलने में समय लगा, अभी बना बनाया है। तो बाप दादा हमें सांत्वना देते हैं कि घबराओ नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें हर तरफ से मदद मिलती है। समय की मदद मिल रही है, बाप दादा की मदद मिल रही है, और ये जो अव्यक्त रूप है वो वरदानी पाठ है, उसकी मदद मिल रही है। और दूसरा बाबा कहते हैं कि ये इन्वेंशन निकालने में समय लगा, लेकिन अभी हम जो आए हैं, हमें ये सब बना बनाया मिल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि घबराओ मत, आगे बढ़ो। आप बने बनाए पर पहुंचे हो, सब तैयार है हमारे लिए। यह भी वरदान कम नहीं है। जो पहले आए, उन्होंने माखन निकाला, आप लोग माखन खाने पर पहुंच गए। तो वरदानी हो ना, सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन रखो, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी सुंदर बाबा हमको सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हैं कि कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार की मदद, सभी प्रकार की मदद आपके साथ है। अभी आप लोगों को महारथी निमित्त आत्माओं की जितनी पालना मिलती है, उतनी पहले वालों को नहीं मिली। एक एक से कितनी मेहनत करके टाइम देते हैं। पहले जनरल पालना मिली, लेकिन आप तो सिकीलधे बन पल रहे हो। पालना का रिटर्न भी देने वाले हो ना, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक एक बात को शक्ति के रूप से यूज करने का अटेंशन रखो, समझा। तो यहाँ बाबा का अटेंशन है कि जब ब्रह्मा बाबा आए, तब उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। सब उन्होंने बाबा से शक्ति ले करके मेहनत की। उसके बाद दादियों का टर्न था, उन्होंने भी बहुत सारी, बाबा व्यक्त होने के बाद पूरा विदेश की सेवाएं उन्होंने की। सेवा के लिए बाबा के जाने के बाद ही तो निकले। तो ये सब उनको शुरू से लेकर करना पड़ा, लेकिन हमारे लिए ये सब नहीं है, हमारे लिए सब तैयार है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक बात की अटेंशन रखो कि शक्ति के रूप में एक एक बात को यूज करो। आगे बाबा याद प्यार हम बाद में लेंगे। तो दादियों से बाबा बात कर रहे हैं।
अनन्य रत्नों के हर कदम में स्वयं को तो पद्मों की कमाई है, लेकिन औरों को भी पद्मों की कमाई है। अनन्य रतन सदा ही हर कदम में आगे बढ़ते ही रहते हैं। अनादि चाबी मिली हुई है, ऑटोमेटिक चाबी है। निमित्त बनना अर्थात ऑटोमेटिक चाबी लगाना। सभी दादियां निमित्त थीं। अनन्य रत्नों की अनादि चाबी से आगे बढ़ना ही है। आप सबके हर संकल्प में सेवा भरी हुई है। दादियों के हर संकल्प में सेवा है। एक निमित्त बनता है और अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह में लाने के। दादियां कैसी थी? एक निमित्त बनी और कितने उनके पीछे आ गए। मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन निमित्त को देखने से ही वह लहर फैल जाती है। दादियों को देखकर उमंग उत्साह आ जाता है और वह लहर फैल जाती। जैसे एक दो को देखकर रंग लग जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिक उमंग उत्साह की लहर औरों के भी उमंग उत्साह को बढ़ाती है। वैसे भी कोई अच्छी डांस करता है तो देखने वालों के पांव नाचने लग जाते हैं, लहर फैल जाती है, तो न चाहते भी हाथ पांव चलने लगते हैं। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं, मधुबन के सब कारोबार ठीक है। मधुबन निवासियों से मधुबन सजा हुआ है। बाप दादा तो निमित्त बच्चों को देख सदा निश्चिंत हैं। क्या कहते हैं बाबा? निमित्त बच्चों को देख सदा निश्चिंत है। दादियों को देख पता है कि ठीक हाथ में यह यज्ञ है, क्योंकि बच्चे कितने होशियार हैं। बच्चे भी कम नहीं हैं। बाप का बच्चों में पूरा फेथ है, तो बच्चे बाप से भी आगे हैं। निमित्त बने हुए सदा ही बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं। ऐसे चिंता तो है भी नहीं, फिर भी बाप को खुशखबरी सुनाने वाले हैं। ऐसे बच्चे कहाँ भी नहीं होंगे जो एक एक बच्चा एक दो से आगे हो। बाबा कहते हैं कि कहीं ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो एक एक बच्चा एक दो से आगे हो, हर एक बच्चा विशेष हो। कोई के इतने बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। कोई लड़ने वाला होगा, कोई पढ़ने वाला होगा। यहाँ तो हर एक विशेष मणियां हो, हर एक की विशेषता है। अब पार्टियों से मुलाकात है कुमारियों के साथ। कुमारियां सदा ही पवित्र मानी जाती हैं। कुमारियों की पवित्रता की महिमा 100 ब्राह्मणों से भी ज्यादा है। एक कुमारी के हद में 100 ब्राह्मण। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियां होना। देखो, आज लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा होती रहती है। कुमारियों की पूजा देखी है? भारत में बहुत पूजा करते हैं कुमारी की। जब तक कुमारी है तब तक उसके पांव पड़ते हैं, और जब कुमारी शादी करती है तो उसी दिन उनके पांव पड़ने लगती। तो कितनी श्रेष्ठ है कुमारी जब तक वो पवित्र है। कितनों के पांव पड़ना पड़ता है, नहीं तो कुमारी को कभी पांव पड़ने नहीं देते। तो ऐसी पवित्र कुमारी होना। एक बार जो राखी बांधता है वह बदल नहीं सकता। अगर कोई बदल जाए तो बाप दादा उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कायर, कमजोर। तो आप सब ऐसे तो नहीं हो ना। बाप दादा का बच्चों में पूरा निश्चय है। सच्ची फ्रेंड होना। बाप ऐसा फ्रेंड मिला है जो कोई भी बात करो लेकिन दिलाराम तक ही रहेगी। सदा स्नेह में समाई हुई हो ना। सारे विश्व में आकर्षण करने वाला बाप ही अनुभव होता है ना, और कोई तो दिखाई नहीं पड़ता है। कोई ऐसी चीज अट्रैक्ट तो नहीं करती है। कोई टीवी तो नहीं देखते हो, फिल्म तो नहीं देखती।
अगर वह फ़िल्म देखी तो यह फ़िल्म खत्म। बाबा कैसे बता रहे हैं कुमारियों को अम, सांत्वना भी दे रहे हैं और साथ-साथ ये भी कह रहे हैं कि केयरफुल रहना है, बाहर की कोई भी चीज़ें अट्रैक्ट ना हो, फ़िल्म मत देखो, टीवी नहीं देखो क्योंकि बाबा कहते हैं अगर वह फ़िल्म देखी तो यह फ़िल्म खत्म। अच्छा, कुमारी जीवन में श्रेष्ठ जीवन बनाना यह बहुत बड़ा भाग्य है। यह गृहस्थी जीवन के झंझट बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अंदर बहुत बंधन है। बाहर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अंदर बहुत बंधन है। इसलिए कुमारियाँ ऐसे बंधनों से बच गईं। इसलिए खुशी में खूब नाचो। बाप दादा को बहुत खुशी होती है कि यह कुमारियाँ इस कुमारी जीवन में बच गई। अच्छा, अब माताओं से मुलाकात कर रहे हैं बाबा। अपनी महिमा को जानती हैं। अगर माताएं नहीं होती तो बाप गौपाल नहीं कहलाता। यहाँ बाबा अपने आप को गौपाल कह रहे हैं क्योंकि जो श्री कृष्ण जो गौपाल थे और गोपियाँ माताएं उनकी जो मुरली सुनती थी तो जो कुछ करती थी उस सब छोड़-छाड़ के उनके पीछे चली जाती थी। इसलिए श्री कृष्ण को गौपाल कहते हैं। तो यहाँ गौपाल बाबा खुद को कह रहे हैं और माताएँ अगर नहीं होती क्योंकि माताएँ तो गोपियाँ थी ना, तो माताएँ नहीं होती तो बाबा भी गौपाल नहीं कहलाते। माताओं के कारण ही गौपाल नाम पड़ा है, तो गौपाल की प्यारी हो। बाप दादा के प्यारे हैं हम। सदा मुरली पर नाचने वाली हो। मुरली से बहुत प्यार है ना, मुरली के बिना रह नहीं सकती। जिसका मुरली से प्यार है, उसका मुरलीधर से भी प्यार है। जिसका मुरलीधर से प्यार है, उसका सेवा से भी प्यार है। जो मुरली में मस्त रहते हैं, उन्हें पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाती है। जब सारी दुनिया सो रही है, तब आप बच्चे मस्ती में मना रहे हो। अच्छा, माताओं में पढ़ाई का शौक अच्छा है। पढ़ाई के प्यार का सर्टिफिकेट। अच्छा, ओम शांति। कुछ देर के लिए बाबा को याद करके फिर मनन चिंतन करते हैं। दीदी याद प्यार ले लो। हाँ जी, हाँ जी। याद प्यार पढ़ लेते हैं। सदा महावीर बन विजय चक्रधारी आत्माएं, सदा ज्ञान की शक्ति को समय प्रमाण कार्य में लाने वाली, सदा अटल अचल अखंड स्थिति धारण करने वाली, सदा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करने वाली, ऐसी श्रेष्ठ सदा मायाजीत विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी उस रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शांति। ओम शांति। हम
कोई जी उर्मिला जी बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले सदा निर्विघ्न रहना। विघ्न निर्विघ्न चलता ही रहा, यानी कभी कभी परिस्थिति वश होते हैं, कभी कभी परिस्थिति पार करते हैं। तो बाबा ने इसे बच्चे नाजुक बनते हैं ऐसे कहा। फिर क्या होता है, इसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया। धागे में जितना गांठ पड़ती है उतना धागा कमजोर होता है। बाबा बोले बच्चे उमंग उत्साह में रहते हैं, बाप से पढ़ाई से प्यार है, सेवा भी करते हैं। लेकिन जब परिस्थिति आती है तो रूहानी शस्त्र छूट जाते हैं। हमारे रूहानी शस्त्र है बाबा की याद, सत्य ज्ञान, योग, दैवी गुण और श्रीमत, जिससे बाबा रोज हमारा श्रृंगार करते हैं आत्मा का या मुरली द्वारा। फिर बाबा ने क्या कहा, कभी तोड़ना कभी जुड़ना, यह संस्कार नहीं बनाना। सदा जुटे हुए, निर्विघ्न, हर्षित और सदा छत्र छाया में रहे, यानी बाबा के श्रीमत में रहे। ओम शांति। ओम शांति। अरुणा बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं कोई बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी भी है, नॉलेजफुल भी है, जोड़ तोड़ वाली आत्मा सदा शक्तिशाली नहीं बन सकती। छोटी छोटी बातों पर उसका मेहनत करना पड़ता है। आपको अव्यक्त रूप का भी वरदानी पार्ट मिला है, समय की भी मदद मिली है, माखन तो मिला है। वायदा करके फायदा उठाओ। साफ और सफाई जैसे न दाग हीरा बनो। धागा में जब गांठ पड़ती है तो धागा जुड़ जाता है लेकिन कमजोर बनता है। ऐसे ही स्थिति भी कमजोर बन जाती है। तो विधि है हर बात सहज है, यह संकल्प सदा रखो। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा वीवो 1609 अब बोलिए। जब तो खुले देश हो हमारा दूर भी हाँ बोलिए। वीवो 1609। अच्छा आशा बहन आप बोलिए। ये बहन मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। बहन बता रही थी, इनके आगे ही मैं बता रही हूँ कि बाबा ने कहा है कि सदा कागज साफ रहे। तो इसका आधार बहुत सहज बाबा बता रहे हैं कि हमेशा ऐसे चलना है कि कभी तोड़ना या जुड़ने का संस्कार नहीं बनाना है। हमेशा सदा निर्विघ्न रहे, सदा हर्षित रहे। और इसके लिए सबसे मुख्य आधार बाबा बता रहे हैं कि बाबा की छत्र छाया के अंदर रहे। तो एक तो जोड़ने और तोड़ने के संस्कार से इससे हम सदा बच जाएंगे, क्योंकि जब बाबा साथ में है तो बाबा के सामने कभी भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। तो बाबा बता रहे हैं कि ये जीवन में अंतर है कि बाबा के साथ का और बाबा के साथ को थोड़े समय के लिए भूलने का जो अंतर है, इसको बच्चे आप इसको छोड़ दो, हमेशा बाबा की छत्र छाया के अंदर रहो। और ये बहुत सहज है। तो यही जो इतना सहज है कि बाबा की छत्र छाया में रहकर हमेशा हर्षित, निर्विघ्न, प्रसन्न चित्त और सदा सफलता मूर्त रहें। तो इसका आधार यही है कि सदा साफ कागज रखने का आधार बहुत सहज है। इसके लिए बच्चों आप हमेशा जो निर्विघ्न जो वरदान मिला है आपको निर्विघ्न रहने का, समय को भी वरदान है और साथ साथ में आपके नॉलेजफुल, बाबा कहते हैं कि नॉलेज, स्वमान और समय दो को बाबा ने वरदान पिछली मुरली में बताया था। तो बाबा कहते हैं बच्चों
नॉलेजफुल बनो और पावरफुल रहो और बाप का साथ रखो, तो आपको कभी जोड़ तोड़ के संस्कार सताएंगे नहीं, हमेशा बाप के साथ रहोगे और हमेशा सफलता मूर्त रहोगे। ओम शांति। गीता बहन। হ্যাঁ, ওম শান্তি দিদি। বাবা ओम বলা शांति। কথা। হ্যাঁ, ওম শান্তি দিদি। হ্যাঁ ओम शांति सुनाई दे रही है, बोलिए। হ্যাঁ হ্যাঁ, बाबा बोला सदा मुरली पर नाचने वाली हो। मुरली ते बहुत प्यार है ना, मुरली के बिना रह नहीं सकती। जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से भी प्यार है। जिसका जिसका मुरलीधर से प्यार है उसका सेवा से भी प्यार है। जो मुरली में मस्त रहते हैं उन्हें पुरानो दुनिया से सहज ही भूल जाते हैं। जब सारी दुनिया सो रही है तो अब आप बच्चे मस्ती में मना रही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी नमिता बहन। ओम शांति दीदी। शांति। आज बाबा ने बोले मायाजीत बनने के लिए बाबा से तो नॉलेज मिली है, लेकिन नॉलेज को जब समय आने से माना माया आ गई, उस टाइम नॉलेज के आधार से यूज कर पाएंगे तो मायाजीत बनेंगे। नॉलेज माया आ गया इसमें घबराना नहीं। बाबा से जो नॉलेज मिली है उसको कैसे यूज करना है वो मनन चिंतन करना है। तो बाबा ने बोले नॉलेज को शक्ति रूप में यूज करने के लिए निरंतर बाबा के साथ जुड़ते रहना है, क्योंकि निरंतर जुड़ते रहेंगे तो समय पर पॉइंट स्मृति में आएगी। मुझे कौन सा शक्ति धारण में जो कौन सा शक्ति धारण जो शक्ति में बाबा से मिली उसको धारण कौन सा शक्ति धारण करना है, सहन शक्ति या समाने की शक्ति या सामना करने की शक्ति। तो कौन सा शक्ति कौन किस टाइम पर यूज करना है उस टाइम हमको हमारा स्मृति में आगे आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं बाबा से जोड़ने तोड़ने का संस्कार अच्छा नहीं लगता बाबा को। बाबा को सदा चाहिए, सपूत बनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तोड़ने जोड़ने से का संस्कार अंदर को भी कमजोर कर देता, हमारा अंदर को भी कभी कभी कमजोर कर देता है। तो बाबा के साथ सदा जुड़ता रहे तो सदा निर्विघ्न रहेंगे, सदा हर्षित भी रहेंगे और सदा बाबा की छत्र छाया में रहेंगे। तो सदा बाबा साथ है तो जोड़ना तोड़ना नहीं, सदा जुड़े हैं, सदा हम जुड़े हैं। जी ओम शांति। जी। ऐसा भी अनुभव ओम करें। शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी। जी ओम बोलिए। शांति। बाबा कहते हैं ओम शांति। अभी बना बनाया है, आप बने बनाए पर पहुंचे हो, तो यह भी वरदान कम नहीं है। जो पहले आए उन्होंने माखन निकाला, आप लोग माखन खाने पर पहुंच गए, तो वरदान हो, वरदान ही हो। सिर पर थोड़ा सा अटेंशन रखो, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बाबा ने बताया। ओम शांति। ओम शांति। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमें ये जानना भी होता है कि दुश्मन है कौन। तो बाहर से परिस्थिति आई है तो हम समझ जाते हैं कि कोई परिस्थिति आई है, इसको संभालना है और कैसे संभालना है। लेकिन परिस्थिति सूक्ष्म रूप से भी तो आती है ना, तो हम पहचाने कैसे कि ये विघ्न आ रहा है और मुझे निर्विघ्न बनना है। कोई बताएंगे किस तरह की परिस्थितियां आती हैं? अंदरूनी भी आती है ना, और जब आ जाती हैं उसके बाद जब मन भारी होता है तब पता चलता है कि मैं विघ्न विघ्न में फंस गई हूँ। तो पहले से ही उसको दूर करें, इसके लिए हम क्या युक्ति रचाएं? कोई बोलिए, मतलब बहुत यूजफुल होगा सबके लिए। यह मैं आत्मा का हर दिन का अनुभव है। बाबा जी जब कहते हैं कि जैसे आप पहले से जब आप बातें करते हैं तो सोच समझ कर के बातें करना चाहिए। पहले जैसे बातें थी, मन में आया बोल दिया, ऐसे नहीं। तो हर दिन का ये तो अनुभव है कि आप बातें करते समय सोच समझ के बातें नहीं करेंगे तो माया सूक्ष्म रूप से भी आएगी
लेकिन समझ भी जाएगा, हाँ ये माया ने क्यों किया है। तो आपका जो संकल्प चल रहा था, यो अपन पटकर जब बातें करते तो थोड़ा सोचना चाहिए, तो भी ये छोटे छोटे भी माया आते हैं, वो भी परखने की शक्ति मिल जाती है। ओम शांति। हाँ, है ना। और बाबा कहते हैं सोच करके सोचो। और कोई बताएंगे? ओम ओम शांति शांति सिस्टर। दीदी। जी जी हाँ जी, बोलिए। बहन जी आप बोलिए। हाँ, अ, ओम शांति ओम, थैंक यू। बहन, घर में जो छोटी छोटी परिस्थितियां आती हैं, घर में हम कार्य करते हैं, घर में सदा जिन लोगों के साथ रहते हैं, अपना बाबा का जो घर है, वहां पर छोटी छोटी परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, उसमें हमारे विचार चलते हैं या हम परेशान होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, 1 सेकंड के लिए भी हमारा बाबा से ध्यान हट गया, तो ये जान लेना चाहिए कि परिस्थिति आ गई है और हम उसमें परेशान हो गए। 1 सेकंड के लिए भी जी ऐसा हुआ तो वो माया के बस हम हो गए हैं। तो इसका ध्यान रखना चाहिए जी कि जिनके साथ में हमें 24 घंटे रहना है, उनके साथ में हमारी कैसी निभ रही है। बाकी लोग तो कुछ ऑफिस का ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन घर वालों के साथ में कितने अच्छे से निपटा रहे हैं, घर के हर सदस्य के साथ में, उस पर अगर ध्यान दे तो हम बाहर और हर परिस्थिति, किसी भी तरह, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कोई भी परिस्थिति आती है तो उससे हम आराम से निपट सकते हैं। ओम शांति। जी जी। हाँ जी, नमिता बहन आप बोल रही थी ना? ओम शांति। जैसे जी आपने बोला ना, कैसे दिन भर हम माया के पर नजर रखनी है। तो माया कुछ बाह्य बाह्य से तो माया आ रही है, परिस्थिति कोई आ गया, कोई बात आ गया, कोई व्यक्ति के सामने हमें आ गई, तो वो तो माया है। लेकिन अपने अंदर का माया से हम बचना है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने अंदर में सोचते हैं कि कोई बात हो गई, तो वो अपने अंदर में महसूस होगा कि मैं तो अच्छा नहीं बोली, अच्छा नहीं कर रही है। ये जो माया है, मैं अच्छा नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुझे आज अमृत वाला नहीं हो रहा है, मैं किसी को अच्छी तरीके से बोल नहीं पाई, किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर नहीं पाई, ये भी माया है। ये माया तो दिन प्रतिदिन हमसे लड़ते रहते हैं। तो उसके ऊपर हम सदा अटेंशन रखना है कि अम, बोल जैसे दीदी ने बोला, बोलना चलना हमारा हर कर्मों में खुद का अपनी बोलचाल और स्वभाव संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। तो वो ये भी होता है पॉसिबल, जब हम निरंतर बाबा के याद में रहेंगे तो हम तो किसी के साथ थोड़े समय के लिए किसी के संपर्क में आते हैं, लेकिन बाबा के साथ हम 24 घंटा रह पाएंगे, क्योंकि बाबा हमारा साथ है। तो जब भी कोई परिस्थिति आ गई, बातें आ गई कि हमारे मन में, अंदर में सोच भी आ गई, तो तुरंत उसको चेंज करना है कि बाबा मुझे ये क्यों आ रही है, ये क्या होता है, आप तो मेरे साथ है, तो फिर ऐसे सब क्यों है। तो हम हमारा सोच को बदल देंगे, हमारा उसके भी साथ साथ बाबा याद आ गई तो हमारा स्वभाव संस्कार और बात करने का तरीका भी बदल जाएगी। और किसके साथ किसके संपर्क में आएगी तो उसके लिए कैसे व्यवहार करना वो भी बदल जाएगी। धीरे धीरे ऐसे खुद दिन भर अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो उसके साथ हमारा चेकिंग भी चलते रहेंगे और उसको भी हम परिवर्तन भी कर पाएंगे। तो बाबा हमारा साथ है, वो साथ का अनुभव हमेशा करना है और निरंतर बाबा का पॉइंट को कोई ना कोई परिस्थिति में यूज करने के लिए हम सोचना है क्या करना है, कैसे करना है, उसको सोचना है। तो जी सोच कर से हम उसको सामना करते हैं। ओम शांति। अच्छा जी, ललिता बहन। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज निर्विघ्न रहने के लिए कहा, बाबा ने कहा सदा गांठें नहीं होनी चाहिए,
बार बार विघ्न आता है तो क्या होता है, बार बार गांठें पड़ जाती है। तो इसके लिए बाबा ने तो 3 हथियार बता ही दिए। एक तो कहा निरंतर बाबा की याद, और दूसरा कहा नॉलेजफुल, और तीसरा बाबा ने कहा पावरफुल। पावरफुल कब, जब नॉलेज को अच्छे से यूज किया और उसको पूरा शक्ति के साथ यूज किया। एक तरफ तो बाबा ये भी कहते निर्विघ्न होना, लेकिन बाबा ये भी कहते कि विघ्न तो आएगा ही। विघ्न तो हर एक के जीवन में आना ही है, और अगर विघ्न नहीं आएगा तो हम पास कैसे होंगे। अगर माया ही नहीं आई, परीक्षा ही नहीं आया, तो बच्चे पास कैसे कैसे पता चलेगा कि इन्होंने एग्जाम में पास किया। तो एग्जाम तो चाहिए ना। तो निर्विघ्न का एक्चुअली मतलब ही क्या है। तो देखो, और एक जो बाबा ने कहा निरंतर याद, हम कहते हैं निरंतर याद, लेकिन यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा भी कहते कि निरंतर याद तो मेरी भी नहीं ठहरती, याद तो भूली लगती है, हम सभी का अनुभव है। तो वो होता है माया को चांस मिलने का रास्ता, वहां से माया एंटर कर जाती है। और जहां जहां हमारी बाबा से याद भूली, कहीं और बुद्धि भटकी, तो उस समय जब माया ने चांस मारा, तो ये देखिएगा कि हम चाहे कितने ना नॉलेजफुल हों, उस समय मन की मत आ जाती है। मन मत लगता है हाँ यही सही है, बहुत प्रैक्टिकल है ये चीज। तब लगता है कि बाबा का ज्ञान दो अलग अलग हिसाब से होता है, तब लगता है यही सही है, और कॉम्प्लीटली गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं, और उसी को फिर दृढ़ता से लेने लगते हैं। तो उस समय वो विघ्न को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका, उस समय जो आपने कहा ना, सूक्ष्म रूप से आ जाती है, मन के अंदर आ जाती है, और चेकिंग करते हैं। चेकिंग में भी मुझ आत्मा का तो प्रैक्टिकल अनुभव है कि नहीं यही सही है और वो गलत है, वो पूरा लगने लगता है। तो सबसे पहली चीज जो बड़े हमारे कहते हैं, तर्क वितर्क से बच जाओ। जब ऐसी परिस्थिति आई, कॉम्प्लीटली साइलेंट, नो तर्क वितर्क। बड़ों से पूछो, जो कहा वो हमें ना भी समझ में आए तो ओके, करना है, क्योंकि बाबा की श्रीमत है। जिन्होंने हमें निमित्त बनाया, उनके वो बोला और हमको सामने खाई दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने कहा जंप करना तो कर देना है। निमित्त कुछ भी यूं ही नहीं करते, उसी में ही हमारा कल्याण है। तो कभी तर्क वितर्क ना करें, जो भी परिस्थिति आई वो बड़ों से शेयर करें। और जो ज्ञान के पॉइंट्स, उस समय ज्ञान के पॉइंट्स को जो बाबा कहते हैं ना, पावरफुल, अर्थात ब्रह्म शस्त्र के रूप में हमको यूज करना है। और एक जो विशेष जो निर्विघ्न कहा, जब परिस्थिति आए तो अपनी आत्मिक स्थिति को बाबा की याद में ऐसे पावरफुल करना है कि परिस्थिति आ रही है, मैं पेपर से गुजर रहा हूं, लेकिन मुझ आत्मा की स्थिति ना बिगड़े। ये निर्विघ्न स्थिति है कि स्थिति स्टेबल है, भले ही परीक्षाएं आ रही हो। और इस परिस्थिति आती भी कब है, जब हम बाबा की याद में है, उसके बाद परिस्थिति क्यों आती है। उसका भी 2 मुख्य कारण है। एक तो हमारे कोई पुराने संस्कार होते हैं जो बाबा की याद रहते रहते भी हम पर धावा बोल देते हैं। और दूसरी चीज होती है जब हमारा कोई पुराना किसी के साथ हिसाब किताब चल रहा हो। आपने रात को बहुत सुंदर योग किया, बहुत पावरफुल योग किया, संपूर्ण अशरीर स्थिति, और वैसे ही सो गए, लेकिन सुबह उठकर अमृत वेला जीरो, इतना जीरो कि मैं स्वयं को नहीं विजुअलाइज कर पा रही हूँ, मैं शोल विजुअलाइज नहीं कर पा रही हूँ। ये होता है जब किसी के ऊपर हमारा पुराना हिसाब किताब और उनके बहुत जोरों से संकल्प चल रहे हो, हमारा कोई हिसाब किताब की वजह से उनके आंसू निकल रहे हो, और वो हम पर संकल्प चला रहा है। तो ये चीजें भी होती है। तो इसके लिए एक और विशेष करें कि डेली क्षमा का पाठ जरूर करें। क्षमा का पाठ हमारे बहुत बड़े विकर्मों को काटता है। जी, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अब ओम लास्ट जी, दे सकते हैं। हाँ शुक्रिया जी, बहन। पोल हाँ पोल भी लॉन्च किया, हाँ जय पोल का पोल। आंसर भी। अच्छा, अब लास्ट सावित्री वर्मा आप बोलिए, हाँ जी, उसके बाद हाँ एक ही लाइन में बताऊंगी। तो जो व्यर्थ संकल्प जो हमारे चलते हैं, उसमें हमें स्वभाव को सरल बनाना है, और जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे अपने आप को मोल्ड कर लें, क्योंकि हर एक के आप अपने संस्कार हैं। तो व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने के लिए मैंपन और मेरेपन को मुक्त करना है, और स्वस्थिति में रह करके अपने जीवन का लक्ष्य रखना है, और किसी भी कारण अपने संकल्प शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। चलिए, मैं होमवर्क
आज का होमवर्क ये रहेगा कि बाबा ने जो मुरली चलाई है इतनी अच्छी गहरी मुरली है, तो उसी से ले लेते हैं कि आज की साकार मुरली या फिर कोई भी अव्यक्त मुरली, उसमें से कोई एक पॉइंट हम ले लें और उसी पॉइंट को हम मनन चिंतन करके लिख भी सकते हैं। मनन चिंतन करके उस पॉइंट को अपना बना लें। जैसे ऊपर से तो सब कुछ जानते हैं हम, पर इतना मनन चिंतन करके उस पॉइंट को अपना बना ले ताकि वो हमारे लिए शस्त्र बन जाए। फिर दोबारा उसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा वो समय आएगा तो ये जो संकल्प है वो अपने आप इमर्ज हो जाएगा और हमारे लिए शस्त्र का कार्य करेगा। तो वो लेते हैं आज के लिए होमवर्क। अब बाबा की याद में 1 मिनट। ओम शांति। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। देखें अपने उस दिव्य ज्योति स्वरूप को। मैं वो भाग्यवान आत्मा हूँ जिस पर स्वयं मेरे पिता परम पिता परमात्मा की नजर पड़ी है। मैंने उन्हें प्राप्त हुए उस दिव्य दृष्टि से देखा, उन्हें जाना, पहचाना और अनुभव भी किया। अब वो सदा मेरे साथ है, मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन करके हमेशा साथ है। अपने बच्चों पर उन्होंने ज्ञान रत्न लुटाए हैं। मेरे लिए सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। एक एक ज्ञान के रत्न को शक्ति में परिवर्तन कर खुद को भी शक्ति स्वरूप शिव शक्ति बनने की युक्ति बतलाते हैं। वो है ही मेरे लिए। ऐसे पिता का दिल से शुक्रिया। मेरे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आपका बहुत अच्छे से मुरली रीड की, अच्छे से योग कराया, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और शुक्रिया सभी देव ओम कुल शांति। निर्विघ्न आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति।